Top 5 questions that definitely increase your sales closing possibility। 5 ऐसे क्वेश्चंस जिनका अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से कॉन्वर्सेशन करने में यूज करते हो तो आपकी सेल्स क्लोजिंग पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस साइड मुनेश राजपूत, आई एम एन एफिलिएट मार्केटर एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। गाइस आज मैं इस वीडियो में ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा आपकी सेल्स क्लोजिंग में मदद करेगा। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे कि आपकी सेल्स क्लोजिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। आज मैं ऐसे आपको 5 क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आप जिनका अपने प्रोस्पेक्ट से कॉन्वर्सेशन करने में यूज करते हो तो आपकी सेल्स क्लोजिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगी। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज बेसिकली जब आप किसी ऑनलाइन बिजनेस को करते हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग को करते हो तो आपके क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपकी सेल्स क्लोजिंग में। आप किस टाइप के क्वेश्चंस अपने प्रोस्पेक्ट से पूछते हो, आप उन क्वेश्चंस का कैसे अपने प्रोस्पेक्ट के ब्रेन पे और हार्ट पे हिट करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं बातें। सो आज हम इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स और ऐसे कुछ क्वेश्चंस को दूंगा, आप उनको डेफिनेटली यूज करिएगा, आपकी सेल्स क्लोजिंग की पॉसिबिलिटी मैं गारंटी लेता हूँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। बेसिकली क्या होता है कि जब कभी कोई प्रोस्पेक्ट हमारे पास आता है, कोई लीड हमारे पास आती है, हम उसको लॉट्स ऑफ डाटा को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट उसके पेन पॉइंट, उसका गोल्स, उसका एक कस्टमर अवतार को जाने हुए। जैसे हमारे पास आता है वो सीधा हमसे पूछता है कि क्या वर्क है या फिर क्या अपॉर्चुनिटी है, हम सीधा उसको 1 से लेके 100 तक के सारे डाटा को ट्रांसफर करते रहते हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। हमको ये मिस्टेक कभी भी अपने बिजनेस में नहीं करनी है, बिकॉज इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ऑनलाइन ट्रस्ट पे, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस पे, आपके ऑनलाइन अथॉरिटी पे। बिकॉज अगर आपकी सेल्स क्लोजिंग में आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कांटेक्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे तो आपकी सेल कभी क्लोज नहीं होने वाली है। और आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का कांटेक्ट तब ही बिल्ड हो पाएगा जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से रिलेटिव और ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछोगे। चलिए गाइज, 1 बाय 1 मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने रखता हूँ। सो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है, व्हाई डू यू वांट टू डू ऑनलाइन बिजनेस। जैसे ही आपके पास कोई लीड आती है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछना है कि आप क्यों ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो। जैसे ही गाइज आप उससे ये क्वेश्चन पूछोगे, सबसे पहला इम्पैक्ट उस प्रोस्पेक्ट के दिमाग पे ये पड़ेगा, वो एट अ टाइम सीरियस हो जाएगा, वो आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगेगा। और जैसे ही वो आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगेगा, आप उससे मोर इफेक्टिवली कॉन्वर्सेशन कर पाओगे और वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि उसको ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए या फिर उसकी ऑनलाइन अर्निंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए फोर्स कर रही है। गाइस दूसरा क्वेश्चन जो है जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है वो है, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। जी हाँ गाइस, जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट पहले क्वेश्चन का आंसर करेगा, आपको दूसरा क्वेश्चन तुरंत पूछना है कि उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। जैसे ही वो इसका आंसर करेगा, आपको एक आइडिया लग पाएगा कि उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं, और आप उससे पूछ सकते हो कि आपने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए कुछ एक्शन लिया है, कुछ इनिशिएटिव लिया है या फिर नहीं। और आप एक बेसिक आइडिया भी लगा सकते हो अपने प्रोडक्ट को उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल से रिलेट करने का। ये क्वेश्चन आपकी सेल्स क्लोजिंग पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और हेल्पफुल रहेगा। और मोस्ट ऑफ द सभी एफिलिएट मार्केटर्स और जो सेल्स एक्सपर्ट होते हैं इस क्वेश्चन को पूछते ही पूछते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है वो है, वेयर आर यू टुडे एंड वेयर डू यू वांट टू बी। जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेगा, आपको उससे तीसरा क्वेश्चन पूछना है कि अभी आप अपनी लाइफ में कहाँ पे हो और अगले दिन इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो। गाइस जैसे ही आप इस क्वेश्चन को अपने प्रोस्पेक्ट से पूछोगे और वो जैसे ही आपको आंसर करेगा, इस क्वेश्चन का सबसे मेन बेनिफिट ये होगा कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट का पेन पॉइंट पता चल जाएगा। गाइस अगर पेन नहीं तो सेल नहीं। अगर आप किसी क्लाइंट का, किसी प्रोस्पेक्ट का पेन पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर पाते हो तो आप उसको कभी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर पाओगे।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा काम यही होता है कि कैसे भी करके क्लाइंट का या फिर अपने प्रोस्पेक्ट का पेन पॉइंट फाइंड आउट करें। और ये क्वेश्चन आपको इस पेन पॉइंट को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो गाइज, फोर्थ क्वेश्चन आपको अपने प्रोस्पेक्ट से करना है, What seems to be the problem to achieve your goals? जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेगा, आपको फोर्थ क्वेश्चन वहां पे पूछना है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा इशू है जिसकी वजह से आपका प्रोस्पेक्ट अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस क्वेश्चन का बेनिफिट ये होगा कि आपको करंट में जो आपके प्रोस्पेक्ट के साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो जिस प्रॉब्लम को करंटली फेस कर रहा है उसका पता लग जाएगा और वहां पे उसकी प्रॉब्लम का एज अ सॉल्यूशन आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हो। सो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस के बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने प्रोस्पेक्ट से करना है वो है, इफ दिस कॉन्वर्सेशन गिव्स यू एवरीथिंग दैट यू कुड पॉसिबली होप फॉर, देन व्हाट वुड यू डू। सो गाइज, आपको बेसिकली पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट से कि अगर हमारे बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो आपको वो सारी चीज़ें दे जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करे, उनको ख़त्म कर दे, तो आप क्या करोगे। गाइस, जब वो आंसर करेगा ना इस चीज़ का, तो आपसे कहेगा हाँ मैं डेफिनेटली सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी कोई चीज़ है जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकती है। अब उसको XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, वो तो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट उन प्रॉब्लम्स को कैसे उसकी लाइफ से हटा सकता है। तो वहाँ पे गाइस आपको एक मौका मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का और उसको पिच करने का अपने क्लाइंट को एज अ सॉल्यूशन करने के लिए। सो आई होप गाइज आपने इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन किया होगा और अपने नेक्स्ट लीड के साथ इन क्वेश्चंस को आप कॉन्वर्सेशन में यूज करोगे। सो गाइज, डेफिनेटली आप इनको यूज कीजिएगा, आपकी सेल्स क्लोजिंग पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। सो गाइज, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। एफिलिएट मार्केटिंग की सारी रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। सो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग।